वेलकम टू फैक्ट बाइट्स बिकॉज फैक्ट ऑलवेज बाइट्स। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पेपर लीग, इंडिया का बिगेस्ट फिक्स्ड मैच। सो आईपीएल में अगर कोई टीम मैच से पहले दूसरी टीम का प्लेइंग 11 लीक कर दे तो क्या होता है मैं बताता हूँ। लाइफ टाइम बैन और करोड़ों रुपए का फाइन, और पूरा देश उसे बस गद्दार कहता है। लेकिन इंडिया में एग्जाम का पेपर लीक हो, 2 करोड़ 27 लाख बच्चों की जिंदगी दांव पे लग जाए तो क्या होता है? अरे भाई साहब, कमेटी बनती है बस। सो वेलकम टू इंडिया, जहां क्रिकेट फिक्स करो तो सजा मिलती है, लेकिन फ्यूचर फिक्स करो तो मिनिस्ट्री मिलती है। सो 3 मई 2026 नीट यूजी का एग्जाम हुआ। 2 करोड़ 27 लाख बच्चे बैठे बस एक ही सपना लेकर, और वो था डॉक्टर बनने का। लेकिन 12 मई 2026 एनटीए ने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। 9 दिन, बस 9 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का सपना कैंसिल। और इसका कारण क्या था? पेपर लीक। और लीक कहां से हुआ? एनटीए के अपने इनसाइडर से, यानी कि अंदर से। किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? अरे सुनने की आदत डालो भाई। आप वहां बैठकर जी मंत्री जी, यही है सुनना। क्यों? अब आप लोग सुनो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। जब यह सब हुआ ना, तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए तो उन्होंने खुद कहा कि पिछले साल रिफॉर्म्स के बावजूद चेन ऑफ कमांड में कहीं ब्रीच होगी। यह उनके अपने शब्द हैं, रेयर एडमिशन। ये मीडिया ने खुद कहा। मतलब 2024 में लीक, रिफॉर्म हुआ, 2025 में फिर लीक, सेम रैकेट, 2026 में फिर लीक और सेम रैकेट, लेकिन इस बार चेहरे नहीं। और मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ब्रीच होगी। जैसे बाढ़ आई हो अपने आप को ही, है ना। जिम्मेदारी तो कोई है नहीं, और ये लेते भी नहीं कभी। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। जो गवर्नमेंट स्टेज पर फेक संस्कृत पढ़ दे, उससे एजुकेशन सिस्टम की रक्षा की उम्मीद करना, शायद ये हमारी ही गलती है। यह जो रैकेट है ना, सीबीआई ने खुद कंफर्म किया है कि 2024, 2025 और 2026 तीनों साल जो हुआ है वो सेम नेटवर्क के थ्रू हुआ है। जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, यही उनका एक्सिस है। तो महाराष्ट्र के लातूर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर ने 23 अप्रैल 2026 को केमिस्ट्री के क्वेश्चन रिसीव किए। एग्जाम था 3 मई को। इसका मतलब 10 दिन पहले ही पेपर मिल गया। और उसके बाद एक ब्यूटी पार्लर ओनर जो कि पुणे में थे, उसने पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए। सीबीआई ने उसे अरेस्ट किया। और जो पेपर सेटर्स थे, प्रोफेसर थे, इंसाइडर्स थे, ये पूरा एक नेटवर्क था। और यह नेटवर्क 2024 से चल रहा था, चलता रहा 2026 में भी चलता रहा और चला। सफेद कपड़ा बिल्कुल सफेद कपड़े में आते हैं, और अंदर क्या है वो पहले ही टेलीग्राम पे लीक हो चुका है। अब एक और फैक्ट, 148 पेपर लीक केसेस, 11 साल, और कन्विक्शन कितनी हुई? सिर्फ 1। और तेलंगाना में बीजेपी के ही एक नेता को पेपर लीक में A1 एक्यूज्ड बनाया गया। कोर्ट ने FIR क्वैश की। आज वो यूनियन मिनिस्टर हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आईपीएल में फिक्सिंग करो तो लाइफ टाइम बैन मिलता है, और एग्जाम में फिक्सिंग करो तो क्या मिलता है भाई लोग? मिनिस्ट्री। जी हाँ। तो सिस्टम समझ आया कुछ? भाई नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा तुम्हारा नहीं है, ये बड़े लोगों का सिस्टम है। लेकिन यह सिर्फ कोई नंबर्स की बात नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीट 2026 कैंसिल होने के बाद कम से कम 13 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। 13 स्टूडेंट्स। उनमें से एक बच्चे ने अपनी माँ को 33 सेकंड का एक वीडियो मैसेज छोड़ा। उसने कहा कि माँ मुझे माफ करना, अगले जन्म में फिर से तेरे पास आऊंगा। तो यह कोई आंकड़ा नहीं है, यह किसी की माँ का बच्चा था। और आज 27 जून 2026 महाराष्ट्र टैट का पेपर एग्जाम से एक रात पहले लीक हो गया। भिवंडी में रेड हुई। 4,28,000 टीचर एस्पिरेंट्स जो फिर घर बैठे हैं अब फिर से। यह रुक नहीं रहा, यह रुकेगा भी नहीं। और क्यों रुकेगा भाई? जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक क्यों रुकेगा? तो भाई लोगों, यही है सिस्टम। बच्चा जो कि 5 साल पढ़ाई करेगा, माफिया 5 घंटे में करोड़ों कमा लेता है।
और सरकार क्या करती है फिर? कमेटी बनाती है, और वो कमेटी क्या करेगी? एक रिपोर्ट बनाएगी और फिर सरकार के पास भेजेगी, सरकार उसको रिजेक्ट कर देगी। कोई जेल नहीं है। अगले साल सेम सोर्स, लेकिन न्यू सीजन होगा। 2024 लीग, 2025 वो भी लीग, 2026 वो भी लीग। आज 27 जून महाराष्ट्र का टैट लीग। आईपीएल में फिक्सिंग हो तो प्लेयर बैन हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में फिक्सिंग हो तो भाई साहब सीधे मिनिस्टर बनो। यह है इंडिया 2026। क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? अरे शाहजी, यही तो सवाल है कि 2,27,00,000 बच्चों की तरफ से और आज महाराष्ट्र के 4,28,000 बच्चों की तरफ से जवाब कौन देगा इनका? सो गाइस, ये था आज का बाइट। सो सवाल पूछना आपका अधिकार है और जब जवाब मांगना आपकी जिम्मेदारी। सो थैंक यू ऑल, and I will meet you all in another episode of the Fact Bites, because fact always bites. Thank you.